आज एडजेक्टिव में कहेंगे एडवांस एडजेक्टिव या कह सकते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। आप हेडिंग बना लेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसको एडवांस एडजेक्टिव भी कह सकते हैं या एडवांस एडजेक्टिव। आज जो मैं शुरू करने वाला हूं, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले लेंगे हम बोथ और ऑल को। ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, चलिए अब एक इसको देखते हैं कि इसके यूज कैसे होते हैं। तो पहले लिखेंगे बोथ। बोथ का हिंदी होता है दोनों। बोथ का हिंदी होता है दोनों। क्लियर? कहेंगे इट इज यूज टू, इट इज यूज टू शो, it is used to show two options together, two options together, together यानी ये दोनों ऑप्शन को एक साथ दिखाता है। अब देखिए इसके यूज में आपके साथ क्या किया जाता है। कहेगा ऐसे, कहेगा पहले इसको एरर में देखते हैं। कहेगा ऑल द साइड्स, all the sides of a coin, all the sides of coin are shining well, no error। देखेंगे सपोज मान लीजिए एक सिक्का है, हम कहें कि सिक्का के दोनों साइड जो है अच्छे क्या हो रहे हैं, शाइनिंग उनकी अच्छी है। तो ये बताइए दो ही साइड है ना, तो दो के लिए हम किसका यूज करने की बात कहे हैं, टू के लिए हम बात किए हैं बोथ का। तो यहाँ ऑल लिखना गलत होगा, इसलिए आंसर आपका पार्ट 1 हो जाएगा। ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। क्लियर? यानी एक और तरीका जो आपको 12 में प्राय पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए। कुछ नहीं करता है, यहाँ दे देता है द साइड्स ऑफ अ कॉइन आर शाइनिंग वेल। ऑप्शन ए ऑल करेगा, ऑप्शन बी मेनी करेगा, ऑप्शन सी बोथ करेगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेगा। यहाँ इधर कर देगा ना, इधर कुछ भी कर सकता है, इधर ना इधर अलाउ नहीं करेगा, ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ जो आंसर है, अब देखिए किसी कॉइन की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा बोथ, ऑल नहीं होगा, जिस तरह की यहाँ आपने एरर को पकड़ा था। क्लियर है? चलिए अब ऑल को देखते हैं। एक एक करके बहुत सारा देखना है, एक एक करके हम लोग देखते रहें।
का अगला ऑप्शन होगा ऑल। बोथ को तो देख लिया। कहेंगे इट इज यूज्ड टू शो, it is used to show more than two options together। यानी इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब दो से अधिक ऑप्शन को एक साथ दिखाना हो दो से अधिक ऑप्शन को एक साथ दिखाना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कहें कि डॉट डॉट द 10 students dot dot the 10 students are very laborious, और वही ऑप्शन यहां फिर दे दिया जाए, बोथ, ऑल, आइदर, नाइदर। आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। ये 12 में पूछेगा, फिर एरर में वही करता, यानी जो यहाँ आंसर होगा उसको नहीं लगाता। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये 10 है स्टूडेंट्स, तो मोर देन 2 हैं, यानी जब मोर देन 2 हैं यानी यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये ध्यान देना है कि मोर देन 2 में हमेशा हमको क्या लगाना है? ऑल लगाना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ। दो क्लियर यूज हुआ, यानी ऑल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप और बोथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं एल्डर और ओल्डर। एल्डर और एल्डर और ओल्डर दोनों का मतलब क्या होता है बाबू? पुराना होता है ना, बड़ा होता है। मैंने अब समझना है कि एल्डर का प्रयोग किस अवस्था में करेंगे और ओल्डर का प्रयोग किस अवस्था में। तो लिखेंगे इट इज used to show, it is used to show age। क्या दिखाने के लिए आएगा? एज। एज में भी क्या दिखाने के लिए आएगा? तो एज में सीनियरिटी दिखाने के लिए, सीनियरिटी। और वो भी कहाँ? एज में सीनियरिटी हो लेकिन बिटवीन two member of the same family, two member of the same family। देखो, दो व्यक्ति हो,
एक ही परिवार के दो व्यक्ति हों, माने एक ही परिवार के होने चाहिए, और इन दोनों में कौन बड़ा है इसको दिखाने के लिए हम लोग इल्डर लाते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ओल्डर का प्रयोग थोड़ा सा हटकर होता है। तो आप समझ गए, यानी दो व्यक्ति हैं, आप दो भाई हैं, और दोनों भाई में कौन बड़ा है इसको दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों भाई एक ही परिवार के हैं, तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं? इल्डर लगाते हैं। जैसे कहेंगे कि मुकेश अंबानी इज मुकेश अंबानी इज, इसको ये बनाता है, मुकेश अंबानी इज ओल्डर देन, मुकेश अंबानी इज ओल्डर देन अनिल अंबानी। इसको सी करते हैं और नो एरर को डी करते हैं। ध्यान से देखिए, बताइए कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बारे में बात हो रही है, तो दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब एक ही परिवार के सदस्य हैं तो यहाँ ओल्डर ना आकर क्या होना चाहिए? एल्डर होना चाहिए। एल्डर होना चाहिए, है ना जी? यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? एक नोट तैयार करेंगे, नोट एक तैयार करेंगे, बहुत सारा चीज यहाँ सीखने को मिलेगा। अभी तो आपने एक ही चीज सीखा कि जब एक ही परिवार के हों और एज में सीनियरिटी दिखानी हो तो हम उसका क्या प्रयोग कर देंगे हम लोग एल्डर। अब समझिए, कहते हैं कि इन कंपैरेटिव सेंस, इन कंपैरेटिव सेंस, इन कंपैरेटिव सेंस preposition to, in comparative sense preposition to is comes, ठीक है, is comes with elder, with elder। बात समझ गए? यानी जब तुलनात्मक बात कही जाए तो वहां प्रीपोजिशन टू आता है एल्डर के साथ। क्या आता है? टू आता है। यानी बात को समझ लेंगे कि अब यहाँ जो आंसर होगा, ये जो वाक्य होगा वो सही कैसे होगा, आपको समझने की जरूरत। ये हो जाएगा ऐसे बाबू, कहेंगे कि मुकेश अंबानी इज एल्डर। अब एल्डर के साथ हमको देन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? टू, क्योंकि कंपेरेटिव कर मैंने कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ना। तो मुकेश अंबानी इज एल्डर टू अनिल अंबानी। अंबानी ये वाक्य आपका 100% श्योर हो गया। यहाँ ये तो गलती थी ही, एक यहाँ भी थी। तो इस तरह की चीजों को याद रखा जाता है, क्योंकि एरर ढूंढना बड़ी मुश्किल होता है अगर हम, इसीलिए इसको एडवांस एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? इसको एडवांस एडजेक्टिव में पढ़ने के पीछे यही रीजन है। एक नोट और यहाँ आप तैयार करेंगे और इसको देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको।
एक नोट को और गौर करते हैं। लिख रहे हैं, ध्यान रहे कि यदि एज सीनियरिटी, ध्यान रहे कि यदि एज सीनियरिटी को दर्शाने के लिए एल्डर के स्थान पर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझ लीजिए, एल्डर के स्थान पर ओल्डर का प्रयोग तब होता है, जब एज सीनियरिटी के लिए, एज सीनियरिटी के लिए उम्र का जिक्र किया जाए। अभी आपने किया जाए, अभी आपने क्या देखा कि यदि एक ही परिवार के दो आदमी हैं, उसमें एज सीनियरिटी दर्शाना है, तो हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे एल्डर का, और वहां देन न लगाकर टू लगाएंगे। दूसरा बात ये कह रहा है कि यदि एज सीनियरिटी में ऑलरेडी समय बताया गया है, क्या बताया गया हो, समय बताया गया हो, तो जब समय बताया गया होगा तो वहां ओल्डर का प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं कि मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी इज older than Anil Ambani। अब यहां लिख दू फॉर 5 years। ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं यहाँ ये बता रहा हूं कि मुकेश अंबानी जो है अनिल अंबानी, यानी मुकेश अंबानी है अनिल अंबानी से क्या है भाई, तो 5 साल सीनियर है। अर्थात यहाँ हमने एज को दर्शा दिया, जब एज को दर्शा दिया तो ओल्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओल्डर आ जाएगा। यदि इसको इस तरह बना दिया जाए कि मुकेश, समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी इज एल्डर टू अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इज एल्डर टू अनिल अंबानी फॉर 5 years। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एज दिखा दिया, तो एज दिखा दिया तो भले एक ही परिवार के सदस्य है, वहां आप एल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते, आप वहां एल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हुआ, स्पष्ट हो गई बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपको देखते हैं अगला क्या होता है।
एक और नोट पर काम करते हैं। बड़ी पूछता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ सतर्क होने की जरूरी है। एल्डर और ओल्डर, स्पष्ट बात को समझ गए होंगे। या वहीं पर एक जगह बता रहा हूं कि ओल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहीं पर बता रहे हैं कि ओल्डर का प्रयोग करेंगे जब एक ही परिवार का हो तो। लेकिन उसमें शर्त वही है कि जब एज दर्शा दिया गया हो तो एल्डर ना लगाकर ओल्डर लगाएंगे। एल्डर ना लगाकर क्या लगाएंगे? ओल्डर लगाएंगे, लेकिन शर्त वही है। क्लियर हुआ? एक नोट और देखते हैं, और नोट में बात करेंगे ओल्डर का। फिर समझदारी है, थोड़ी सी ज्ञान की यहाँ जरूरत है। कहेंगे कि इट इज यूज्ड टू शो, सब सीनियरिटी ही दिखाएगा। इट इज यूज्ड टू शो इज सीनियरिटी, एज सीनियरिटी between two person or things, two person और things, यानी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच एज सीनियरिटी दिखाना हो, that not the member of same family, हिंदी में समझने का प्रयास करना। मैं बता रहा हूं कि यदि दो व्यक्ति के बीच आपको एज सीनियरिटी दर्शानी है, दो व्यक्ति के बीच एज सीनियरिटी दर्शानी है, और दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य न हो, वाक्य से स्पष्ट हो जाए कि दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो वहां आप ओल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल्डर लगाते हैं, याद रखेंगे। एक चीज और यहाँ नोट को समझ लीजिए। मैं कहूँ कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, यहाँ क्या है बाबू? दो व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के नहीं हैं, यानी ये अलग मेंबर हैं, परिवार से हैं, और ये अलग परिवार से हैं, यानी दोनों आदमी अलग अलग परिवार से अगर हैं, बात को समझिए, दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति अलग अलग परिवार से हैं, और इन दोनों में एज सीनियरिटी दर्शानी, और दोनों में एज सीनियरिटी दर्शानी हो तो यहाँ ओल्डर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओल्डर लगाएंगे, न कि एल्डर। एल्डर तब लगाते हैं जब एक ही परिवार के होते हैं, ओल्डर कब लगाते हैं? जब वो एक ही परिवार के न हो। दूसरी एक चीज और यहाँ नोट कर लो, यहाँ दोनों में कंपेयर करने के लिए यहाँ देन आता है। यहाँ क्या आएगा? देन आता है। समझ लीजिए, इसमें पहले में क्या सिखाए थे? एल्डर में टू सिखाए थे, याद रखना है, बहुत परेशान करेगा। जैसे मैं कहूँ, क्वेश्चन दे दूं कि लालू प्रसाद यादव इज, लालू प्रसाद यादव इज देन नीतीश कुमार इन पॉलिटिक्स। और यहाँ आपको एल्डर और ओल्डर, ध्यान देना,
हो सकता है कि लालू नाम का व्यक्ति और नीतीश नाम का व्यक्ति एक ही परिवार का हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप मान लो दो भाई हैं तो एक का नाम लालू रख दिया जाए, एक का नीतीश, तो चलेगा नहीं। कौम अलग होता, जैसे कि ये मान ले लालू प्रसाद है, वहाँ मोहम्मद शेख होता, मोहम्मद अली होता, कुछ होता, जो कौम ही बदल जाए तो समझ में आ जाता है कि एक परिवार के नहीं है। तो ये कैसे पता चला कि ये दोनों एक परिवार के नहीं है? क्योंकि ये दोनों नाम तो हिंदू नेम है। तो याद रखना, ये चीज जो दिया है ना इन पॉलिटिक्स, ये बता रहा है कि ये लोग एक परिवार के नहीं हैं। तो जब एक परिवार के नहीं हैं तो हमने यहाँ लिखा है कि ये सिमिलरिटी के लिए हमें क्या दर्शाना है, ओल्डर। तो यहाँ हम भरेंगे ओल्डर और देन है। क्लियर हुआ बात? बात स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर दिक्कत है तो वीडियो को रोककर आपको देखने की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? वीडियो को रोक देंगे और वीडियो को रोककर क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए, चार यूज हम लोग देखे और बहुत सारा उनमें नोट्स देखे। अगला है अटमस्ट और आउटर मस्ट, यानी आइए इस यूज में देखते हैं। अटमस्ट और दूसरा लेंगे आउटर मस्ट। आइए इनके प्रयोग के बारे में हम लोग देखते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। हाँ जी, ये दो हैं, इन दोनों का प्रयोग में अंतर को आपको समझना है। ठीक है, तो दिया है, पहले हम लोग इसको लेते हैं अटमस्ट, परम। अटमस्ट का मतलब होता है परम या मुख्य या प्रधान। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका प्रयोग आखिर कहाँ करेंगे। कहेंगे इट इज यूज टू शो, इट इज यूज्ड टू शो, it is used to show the entire part, the entire part, संपूर्ण हिस्सा of thing, of thing, किसी वस्तु के संपूर्ण हिस्से की जब बात करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कहूं कि आई हैव स्टडी, अच्छा देखते हैं, लिखते हैं पहले, आई हैव स्टडी, आई हैव स्टडी outer must, outermost the रामायणा। यानी यहां पूछ कह रहा है कि हमने रामायण को क्या किया है, पूरा अध्ययन कर लिया।
लेकिन यहाँ लगा दिया आउटर मस्ट। ये जो आउटर मस्ट है यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ आप समझ गए हैं कि यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अटमस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये न दिखाता है एंटायर पार्ट ऑफ किसी किताब को। हम कहें कि मेरे पास ये गीता है, कुरान है, रामायण है, और मैंने इसको इंटायर पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, तो वहाँ हमको क्या लगाना हम होगा? तो वहाँ हमको लगाना होगा अटमस्ट, नॉट की आउटर मस्ट। तो अब देखते हैं कि आउटर मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। आउटर मस्ट कहता है कि इट इज यूज टू शो द, इट इज यूज्ड टू शो, it is used to show the last boundary, अंतिम छोर of an area। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि ये क्षेत्र है दिख रहा है, तो इसके अंतिम क्षेत्र की बात करें, अंतिम जगह का बात करें, तो वहां हम लोग इसका प्रयोग लगाते हैं। जैसे हम कहें कि एक वाक्य लिखते हैं, इसको मैं कहूं कि God was standing, ध्यान से देखिए, God was standing at the utmost gate of the building, gate of the building। ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के यहाँ गेट है, तो गार्ड यहाँ खड़ा है, तो अंतिम छोर पर खड़ा है ना, तो अंतिम छोर के लिए आउटर मस्ट की होता है, न कि अटमस्ट की होता है। तो ये भी बात गलत हो गया, तो दोनों के अंतर स्पष्ट हो गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा कि अ गार्ड वाज स्टैंडिंग एट द आउटर मस्ट गेट ऑफ द बिल्डिंग, आउटर मस्ट गेट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों के अंतर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब मैं चौथा बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्दर और फर्दर दोनों का अंतर देखेंगे। एक में एफ यू आर टी एच ई आर दिया है, एक में दिया एफ ए आर टी एच ई आर, और दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों के अर्थ में अंतर होते हैं। तो पहले एफ यू आर टी एच ई आर का देखते हैं। ये फर्दर का मतलब होता है कि माने कोई अन्य। अब अन्य में कैसा, जैसे कहेंगे कि फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कोई और सूचना है आपके पास, तो कहेंगे इट इज यूज टू एड, इट इज
क्या करना, इसका प्रयोग माने अदर इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इट इज यूज टू एड समथिंग इन गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज यानी किसी चीज में, यानी या इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन में आपको अच्छी ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है, उससे आगे उसके आगे उसके आगे चीजों के ज्ञान है, तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि ही हैज नॉट गिवन मी एनी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर। जैसे कहेंगे कि ही हैज नॉट गिवन मी द information about this matter, और वही होगा यहाँ फर्दर और फर्दर। ये जो FAR वाला होता है ना बाबू, इसका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। तो अगली इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, FURTHER वाला हो जाएगा, फर्दर। क्लियर है? तो FURTHER वाला हो जाएगा। आगे मैं बताने जा रहा हूं, इसको गौर करेंगे। अब FARTHER, इसका प्रयोग भी करते हैं लेकिन दूर। मैं कहूं कि यहाँ से आपका घर कितना दूर है, तो कहेंगे इट इज यूज्ड, कहेंगे इट इज यूज एज द comparative, it is used as the comparative form of fur, यानी ये जो फर है इसी का कंपैरेटिव यूज होता है फर्दर, यानी फर का ही कंपैरेटिव शब्द होता है फर। टू शो, जाहिर सी बात है कि अब ये क्या दिखाएगा, द प्लेस, टू शो अ प्लेस, और वो भी प्लेस कौन दिखाएगा, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस किससे, एंड अनदर, यानी समझिए कि एक स्थान यहाँ है और एक स्थान यहाँ है, और हमको यहाँ हम बैठे और हम पूछे कि ये स्थान हमसे दूर है या यह स्थान, यानी कौन सी स्थान हमारे यहाँ से दूर है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, FARTHER। जैसे कहेंगे दिल्ली इज, जैसे हम लोग कहेंगे कि दिल्ली इज फर्दर, FARTHER, देन कोलकाता, कोलकाता कहाँ से बाबू, तो फ्रॉम छपरा, फ्रॉम छपरा। हाँ, यानी आप समझिए कि ये छपरा है, और छपरा से मान लीजिए कि ये दिल्ली है 750 किलोमीटर और ये है 550 किलोमीटर, तो हमें ये बताना है कि इसके तुलना में ये दूर है, तो यहाँ हम लोग फर्दर का प्रयोग करेंगे, FARTHER वाले का प्रयोग करेंगे। तो ये था बाबू आज आपका एडजेक्टिव का यूज का पहला वीडियो। लगातार देखते रहेंगे, ये क्या होगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव या एडवांस एडजेक्टिव का फर्स्ट वीडियो। ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका नोट्स जरूर आप तैयार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।